बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को आधा पागल बना दिया। एमक्यूएम अरकान असम्बली और सीईओ के इलेक्ट्रिक में तल्ख कलामी। राशिद खान, शारिक जमाल और वसीम आफ्ताब का भी मुनसलवी से तल्ख जुमलों का तबादला। आमिर सदीकी ने मुनसलवी से कहा, आपने मुझे धमकी दी। मुनसलवी ने जवाब दिया, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोला। आमिर सदीकी बोले, आप कॉन्ट्रैक्टर हो। वसीम आफ्ताब ने तंबी की कि अवाम पर जुल्म करना बंद करें। मुनसलवी ने कहा, आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। पावर कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए बनाई गई सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी का इजलास मछली बाजार बन गया। कमेटी चेयरमैन फयाज भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में एमक्यूएम अरकान और सीईओ के इलेक्ट्रिक में तल्ख कलामी। आमिर सिद्दीकी ने मुनसलवी से कहा कि आपने मुझे धमकी दी। मुनसलवी ने जवाब दिया कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोला। आमिर सिद्दीकी बोले, आप कॉन्ट्रैक्टर हो। वसीम आफ्ताब ने तंबीह की कि अवाम पर जुल्म करना बंद करें। बोले कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को आधा पागल बना दिया है। मुनसलवी ने कहा, आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। सारा नुकसान आवाम के ऊपर जा रहा। जब ये सारी बात चली तो गुंडागर्दी पे उतर आए, उन्होंने बदतमीजी शुरू की, जिसमें सगीर जो कि हेड करते हैं सारे इनके गलत कामों को के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने गुंडागर्दी शुरू की। उन्होंने क्लियर कट का बाहर निकलने में आपको देखता हूँ। तो हम आवामी नुमाइंदे, हम आवाम का केस लेके आए थे और हम हर फोरम पे लड़े। हम इनकी गुंडागर्दी को ख़त्म कराएंगे और मैं सिंध असेंबली के अंदर तहरीक इस्तिक़लाल जमा करवाऊँगा, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे स्पीकर साहब से कि इनको बुलाया जाए और इस शख्स को के इलेक्ट्रिक से ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। कायद हज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा कि 4 माह कबल सीईओ के इलेक्ट्रिक ने जो वादे किए थे उन पर अमल नहीं हुआ। आज हमने दोबारा वो वादा याद दिलाए जो लास्ट मीटिंग में उन्होंने किया था, जिसकी कमिटमेंट हमने आप मीडिया हजरात से आवाम के साथ की थी कि रात के औकात में लोड शेड ना किया जाए अनअनाउंस्ड। यहाँ पे एक तो लोड शेड का जो शेड्यूल है उस पे होती है लोड शेडिंग, इसके बाद एक रात का साइकिल होता है कि जिसमें लोग जो हैं वो ज़हनी अजियत का शिकार होगा। आज हमने फिर दोबारा उनको जो है ये बात कही है कि इस पे आप नज़रसानी करें ताकि लोगों को कुछ इस तरह की जो नशिस्तें होती हैं उससे आवाम तक उसका फ़ायदा पहुँच सके। ये सारी गुजारिश आती है हमारे। कमेटी के सरबराह फयाज भट्ट ने कहा कि सीईओ के इलेक्ट्रिक का आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से रवैया दुरुस्त नहीं। जो मीटिंग हुई उसमें सीरियसनेस नहीं थी उनकी। ये अब एक और मीटिंग रखे ने, हम मुतल्लिका एमएनएस जो हैं उनको भी हम बोलेंगे कि हम कौमी असेंबली में उठाएं, क्योंकि ये वफाकी एजेंसी हैं तीनों। तो हम कोशिश करेंगे कि नेशनल असेंबली में आवाज़ उठाएं, सिंध असेंबली में भी अब होगा इजलास, और जो अब मिनट्स हैं वो भी स्पीकर साहब को पेश करेंगे। इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक आवाम को ये सस्ती बिजली और लोड शेडिंग ख़त्म ना करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इजलास के दौरान हैस्को के सरबराह ने माजरत भी की और ये तय हुआ कि हर इलाके में अरकान असेंबली और पावर कंपनियों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इजलास के बाद के इलेक्ट्रिक के सरबराह मुनसलवी ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन मुईद अहमद के साथ आजिज जमाली, 321। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक का रेलवे से भी फड्डा, मामला अदालत पहुंच गया। रेलवे ने बिजली अज खुद बहाल कर ली। के इलेक्ट्रिक से अपने बकाया जात मांग लिए। डिविजनल सुपरिटेंडेंट नासिर खलीली का कहना था कि रेलवे की ज़मीनों पर के इलेक्ट्रिक की सैकड़ों तस्सीबात हैं। माहाना बिल 8 से 10 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक भी अदायगी करे। अदालत ने दोनों महकमों को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। बिलों की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक के महकमा रेलवे की बत्ती गुल की तो रेलवे ने खुद ही बिजली बहाल कर ली। के इलेक्ट्रिक ने महकमा रेलवे के 31 कनेक्शन पर वाजिबात 43 करोड़ रुपए पर पहुंचने पर बिजली मुनक़ता करनी शुरू की। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक वैस मुंशी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बहाल न करने का भी अंदिया दिया हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज़ के 31 मुख्तलिफ कनेक्शंस पर इस वक्त 43 करोड़ रुपए के वाजिबात खड़े हैं, जिसकी बिना पर इनके कनेक्शंस की बिजली मुनक़ता करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये वाजिबात मई 2024 से जमा होते जा रहे हैं और इन बिलों की बरवक्त अदायगी के बगैर बिजली की मज़ीद बिल-ए-तातुल फराहमी नामुमकिन है। उधर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे कराची नासिर खलीली का कहना है कि इलेक्ट्रिक हमारे वाजिबात अदा करे तो हम भी बिल अदा कर देंगे। देखिए जी, 2 इदारे हमारे के अपने कानूनी क्लेम है, उनका अपना एक लॉफुल क्लेम है कि जी हमारे बिल देने, जी बिल्कुल उसको हम मानते हैं। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे के 78 बिलियन का क्लेम है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट में भी ये मसला चला गया हुआ है और अभी 12 बजे हमारी मीटिंग है के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव से, तो होपफुली इंशाल्लाह इसका एक बेहतर हल निकल आएगा। आज दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि रेलवे ने कैंट स्टेशन और रेलवे वर्कशॉप की बिजली खुद से रिकनेक्ट कर ली है। रेलवे ने मुख्तलिफ जगहों की बिजली अज खुद बहाल करके बिजली चोरी करने लगा है। साथ ही रेलवे कॉलोनी की भी बिजली अज खुद बहाल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा रेलवे की जानिब से जनरेटर पर मुंतकिल होने का दावा बज़ाहिर गलत साबित हुआ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बताया है कि वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बदस्तूर मुनक़ता है। अशरफ खान, सिटी 21।
अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत IT सेक्टर की तरक्की के लिए कोशिश, नौजवानों को IT कोर्सेज करा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का बड़ा ऐलान, कहा NED के जरिए IT के कोर्स करवाए जाएंगे। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम जारी रखने का अज़्म जाहिर कर दिया। कराची में 2 मेगा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होने का इंदिया भी दे दिया। मलीर एक्सप्रेसवे रवा माह खोलने का ऐलान कर दिया। तो जब नौजवानों को IT का हुनर दिया जाता है तो वो आपसे अच्छा रोजगार जो है वो कमाने में वो कामयाब होते हैं, और उससे क्या है कि आप इंटरनेशनली भी जो है वो रिकग्नाइज होते हैं और इंटरनेशनली भी आपको एक जो है अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से 10,000 नौजवानों को कराची में NED यूनिवर्सिटी, जाम शोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी और सखर IBA के जरिए 10,000 नौजवानों को पहले बैच में जो है वो IT की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। उन कोर्सेज के बाद वो खुद कफील भी हो सकते हैं और खुद कफील होने के बाद वो आगे भी चलकर जो है अपने लिए रोजगार कर सकते हैं और मुल्क के लिए जो है वो एक IT इंडस्ट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे और उन पे बहुत तेजी से काम जारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो मलीर एक्सप्रेसवे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत का तालीमी मैदान में एक और बड़ा फैसला, सूबे में 3,000 नए प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी। इब्तदाई तौर पर सूबे के 5 अजला में स्कूल खोले जाएंगे। मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, कश्मोर और जैबकाबाद के नाम चुन लिए गए। स्कूल नॉन फॉर्मल लिटरेसी एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत खोले जाएंगे, जो थर्ड पार्टी NGOs की मदद से चलाए जाएंगे। महकमा स्कूल तालीम और स्कूल चलाने की ख्वाहिश रखने वाले NGOs के माबैन मुआहिदा होगा। स्कूल की इमारत, किताबें और ड्रेस NGOs फराम करेगा। महकमा स्कूल तालीम NGOs की माली मुआवनत करेगा। सिलेक्शन कमेटी का इजलास 9 दिसंबर को डायरेक्टर नॉन फॉर्मल लिटरेसी एजुकेशन के दफ्तर में 3:30 बजे होगा, जिसकी सदारत सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चीफ एजुकेशन तरक्की और मनसूबा बंदी सरफराज करेंगे। अब आपको बताएं, काले शीशे वाली गाड़ियों की जामिया कराची में नो एंट्री। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला रोकने के लिए जामिया कराची के इक़दामात, काले शीशे वाली गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कैंटीन के औकातकार भी तब्दील, अब कैंटीन रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। मुताल्लिका अफराद का दाखिला बंद, काले शीशे वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी। जामिया कराची ने सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए। सिक्योरिटी एडवाइज़र जामिया कराची सलमान जुबैर का कहना है कि गैर मुताल्लिका अफराद के गैर ज़रूरी दाखिले की वजह से पाबंदी लगाई है। काले शीशों वाली गाड़ियों में सवार अफराद की शनाख्त मुश्किल होती थी। हमने इस चीज़ को ज़रा सख्ती से पाबंद किया है अपने स्टाफ को कि अगर काले शीशे वाली गाड़ी है तो उसको जो भी शख्स है वो अंदर दाखिले पे उसकी पाबंदी है, और अगर उसका अंदर आना बहुत ज़रूरी है तो गेट पर मौजूद जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर वो गाड़ी पार्क करे। सलमान जुबैर बोले कि जामिया की कैंटीन्स गैर मुताल्लिका अफराद का पिकनिक पॉइंट बन रही थी। तमाम कैंटीन्स के औकातकार भी तब्दील कर दिए हैं। अब तमाम कैंटीन्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। स्टूडेंट के यहाँ पर जो टाइमिंग है इवनिंग के, वो 8 बजे तक के टाइमिंग, क्लासेस नॉर्मली 8 बजे तक होती हैं, उसके बाद ओवर हो जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में बैठना या कैंटीन्स पे बैठना कोई जवाज़ नहीं बनता। बिला जवाज़ बैठना, गैर ज़रूरी बैठना और देर तक बैठना ये स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब नहीं है और यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के हवाले से मुनासिब नहीं है। सिक्योरिटी एडवाइज़र जामिया कराची ने बताया कि कैंटीन में सिगरेट नोशी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर कायद में गैर मयारी गैस सिलेंडर्स की फरोख्त जारी। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बायस लोग सस्ती चीज़ें खरीदने को तरजीह देते हैं। हम भी सस्ते सिलेंडर्स बेचने पर मजबूर हैं। अयास राना की रिपोर्ट देखें। गैर-मयारी गैस सिलेंडर की खरीदो फरोख्त, शहरियों की गफलत, बड़े नुकसान का खदशा। महंगाई ने आवाम की सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर कर दी। या बाजार के दुकानदार मोहम्मद आबिद का कहना है शहर 16 गेज से कम लोहे वाले तमाम सिलेंडर्स गैर मयारी होंगे। गैर मयारी सिलेंडर तो ये है, गैर मयारी सिलेंडर ये वाले हैं, छोटे हल्के फुल्के, मगर क्या करें, गुर्बत है, गरीबी है, कारोबार नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि मकसद कम से कम में कोई मकसद चीज़ फराहम हो जाए। कम से कम में कोई चीज़ फराहम हो जाएगी तो मकसद वही हल्का मयारी नहीं मिलेगा, गैर मयारी मिलेगा। अच्छा सिलेंडर लेना है, अच्छा सिलेंडर लेने के लिए कम से कम 14 की तजवीज़ करें। दुकानदार फिरोज भाई जी बोले सिलेंडर्स बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियों को हुकूमत पाबंद करे कि वो गैर मयारी सिलेंडर्स ना बनाए तो ये मसला ही खत्म हो जाए। उनकी नाअहली के बुरी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उनको पढ़े लिखे हो भी ये सारी, इनको मैंने अभी आपको अर्ज की कि ये सारा जो है पंजाब है, पंजाब के अंदर सारी फैक्ट्री है
तो वहाँ से ये नया अमल शुरू करे, जो गैर मियादी फैक्ट्री है उसको बंद कर दे और एक स्टैंडर्ड दे दे गवर्नमेंट, जो उनका है, जो जमाने लगे कहते पब्लिक को कि तुम जुर्माने लगा देंगे, ये वो भी चलो उनका एक है, लेकिन वो चीज़ से हट के ये चीज़ कर लेंगे तो ये सुकून हो जाएगा। ओगरा के चेयरमैन ने वाजे किया है कि गैर मियादी सिलेंडर फरोख्त करने वालों को 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा देने की तजवीज जेर गौर है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, कराची। रिटायर्ड मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया भूख हड़ताली कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने KMC हेड ऑफिस के सब्जाजार रोड पर डेरे डाल दिए। अलामती भूख हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ KMC हेड ऑफिस के बाहर लगाया गया अलामती भूख हड़ताली कैंप पुलिस ने हटाया तो एहतजाजी मुलाजमीन ने इमारत के सब्जाजार पर डेरे डाल दिए। मजदूर रहनुमा जुल्फिकार शाह बोले कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हमने धरना भी दिया, उसके बाद हमने कलम छोड़ हड़ताल भी की और उसके साथ साथ आपको सामने भूख हड़ताल हुई। कल भी कोशिश इंतजामिया ने की थी उखाड़ने की, लेकिन नहीं उखाड़ सके, तो उन्होंने आज जो है ना अलल सुबह जो है ना यहाँ से हमारा सारा सामान भी ले गए और कैंप भी उखाड़ दिया। लेकिन चूंकि ये जद्दोजहद है, हम फिर भी पुरअमन है और हम आज जो ये खुद चाह रहे थे कि अंदर आके बैठ जाए, हम अंदर आके बैठ गए। दीगर मजदूर रहनुमाओं ने इसे तारीख का बदतरीन जुल्म करार दिया और वजीर आला सिंध से मदद मांग ली, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन भी दहाई देते रहे। मैं वजीर आला सिंध साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शिकागो की तारीख न दोहराएं और मेयर साहब को पाबंद करें कि वो आएँ और मजदूरों के मसाइल हल करें। 11,000 मुलाजमीन को आप पैसे क्यों नहीं देते? एक टीवी एंकर को, तमाम चैनलों को है कि 11,500 मुलाजमीन है, इनकी आवाज़ आप भी उठाएं। भूख हड़ताल के दूसरे रोज भी एहतजाज करने वाले साबिक मुलाजमीन पुरअज़्म दिखाई दिए, जिनका कहना था कि वो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ओहदे से हटाने के अहकामात के खिलाफ डॉक्टर्स मैदान में आ गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का एहतजाज, अस्पताल के मुख्तलिफ ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाने के अहकामात, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का एहतजाज, अस्पताल के मुख्तलिफ ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया। ऑडिटोरियम के सामने मुजाहिरा और नारेबाजी। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि अस्पताल के सरबराह को हटाने से फैकल्टी और दीगर डॉक्टर्स भी मुतासिर हुए। हम अदलिया से अपील करते हैं कि फैसले पर नजर सानी करें। पिछले साल जब फेडरल गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 के अंदर एक मुआहिदा किया सिंध गवर्नमेंट के साथ और इस अस्पताल को जो है वो एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट एग्रीमेंट के तहत सिंध गवर्नमेंट को दिया, तो एक नए मसाइल शुरू हुए। यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पर आई है, ये जो सर ने बताया कि 100 फैकल्टी हायर हुई है, उनमें आधे से ज़्यादा यहाँ के लोग ही थे जिनके 10, 12, 15, 20 साल से प्रमोशन नहीं हुई, तो उनके प्रमोशन को आगे बढ़ाया है या उनकी प्रमोशन हुई है या उनके जॉब स्ट्रक्चर को बेहतर किया है यूनिवर्सिटी ने, तो ये गुनाह नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना था कि जिना अस्पताल में सिर्फ 8 अफराद का राज है। मैं पहले से यहाँ पर मौजूद हूँ, पहले किसी को एतराज क्यों नहीं हुआ, अब हो रहा है। जिनकी तरक्कियाँ कराई उन्होंने मेरे खिलाफ केस दाखिल किया। आज इसी फोरम पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही जो डॉक्टर साहिबान जिन्होंने मेरे खिलाफ केस करके मेरे ऑर्डर को चैलेंज किया है, इनको मेडिकल ऑफिसर से असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने ही डीपीसी में बनवाया था। उस वक्त मैं ठीक था। जब मैंने इनको एसोसिएट प्रोफेसर 2023 में बनाया तब भी मैं ठीक था, लेकिन जब मैंने इनसे सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए इनको फैकल्टी को अलाउ करने की इजाज़त दी तो मेरा अपॉइंटमेंट गलत हो गया। एहतजाज के बाइस मरीजों की परेशानियां बढ़ गईं। कहते हैं कि इलाज नहीं हो रहा, किससे फरियाद करें। पर्ची लेके बैठे हुए डॉक्टर साहब अंदर है नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हमें बताओ फिर। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, मरीजों की बड़ी सख्त हो रही है भाई, भगा भगा के थकाया हुआ, 1 हफ्ता हो गया पूरा। दूसरी जानिब डॉक्टरों का कहना था कि पहले ही जिना अस्पताल में स्टाफ की शदीद कमी है, यही सूरत हाल रही तो मजीद मसाइल पैदा होंगे जिसके लिए इकदामात करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21।
बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, न्यू कराची टाउन में वाफिर मकदार में फंड्स की दस्तियाबी के बावजूद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा न किए जा सके। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एहतजाज की धमकी दे दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कराची टाउन में फंड्स मौजूद, 2000 से जायद मुलाजमीन वाजिबात से महरूम, एरियर्स और ग्रुप इंश्योरेंस भी शामिल। न्यू कराची टाउन इंतजामिया मुलाजमीन के वाजिबात अदा ना कर सकी। सीनियर नायब सदर लेबर विंग नजम रिजवी ने एहतजाज की धमकी दे दी। कहते हैं इंतजामिया लॉलीपॉप देने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। 1600 से ज़्यादा जो है यहाँ न्यू कराची टाउन में मुलाजिम मौजूद हैं, मगर उनके कोई भी आज एरियर्स का उठा लें आप, और वाजिबात जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी जो है बोला जाता है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सीधे सीधे लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई अभी हम उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, उस पर जो है वो बनाया जा रहा है। देखें, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब हम इंशाल्लाह लाएअमल तैयार कर रहे हैं, या तो हम टाउन्स बंद करेंगे अपने वर्करों के लिए, क्योंकि वर्करों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। मुतासिरा मुलाजमीन का कहना था कि महंगाई का तूफान है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, वाजिबात मिल जाएं तो कुछ मुश्किलात हल हो सकती हैं। मुलाजिम को इसलिए ज़रूरत है कि अभी जो महंगाई का तूफान आया हुआ है उसकी वजह से जो है ना लोग परेशान हैं, तो ये चाह रहे हैं कि एरियल मिल जाए तो कुछ आंसू पूछ जाए। 1 साल पहले भी हम लोग बैठे थे यहाँ, हमने एहतजाज किया था, और उसके बाद अपना चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई है, MC साहब से भी मुलाकात हुई है, इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तकरीबन बीच में भी हुआ था, अभी ये चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात हुई है अभी कुछ टाइम पहले। उन्होंने यही कहा कि एरियल्स इंशाल्लाह हम दे देंगे, लेकिन ये मज़ीद 1 साल से यही मामला हमारे चलते हुए आ रहे हैं, एम्प्लॉइज़ को यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि अपनी कामयाबी के झंडे मुलाजमीन के जरिए गाड़ने वाले उनकी हक तलफी कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।